अगर आप भी दिल्ली से तुंगनाथ और चंचला ट्रैक का प्लान बना रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि टोटल बजट कितना लगेगा, बाइक से सस्ता पड़ेगा या कार से, कहाँ रुकना चाहिए, टोल कितना लगेगा और ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट है। लोग बोलते हैं कि तुंगनाथ ट्रिप पे 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाते हैं, बट सच क्या है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तुंगनाथ चंचला ट्रैवल गाइड देने वाला हूँ रियल बजट के साथ। हेलो गाइस, आप सबका शुभ यात्रा कपल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम ऑब्वियसली हम तुंगनाथ और चंचला जो कंप्लीट बजट गाइड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना डिस्टेंस है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे तो 409 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से लेके आपका तुंगनाथ तक। ठीक है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है तो 409 किलोमीटर है टोटल। ठीक है, अब आता है कि घर से कब निकले। देखो, सबका अलग अलग कंफर्ट होता है। अगर आप चाह रहे हो डे में निकलना चाहो तो डे का मैं आपको बताऊँ बेस्ट टाइम जो होगा, जितना जल्दी निकलोगे सुबह उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से आपको 5 बजे निकलना चाहिए। 5 बजे निकलोगे तो शाम को आप पहुँचोगे। ठीक है, जितना लेट आप निकलोगे उतना लेट पहुँचोगे, उतना टायर्ड आपको लगेगा, फिर अगले दिन आपको फ्रेश अप फील नहीं होगा। तो ट्राई करो जल्दी, जितना जल्दी निकल सकते हो सुबह उतना जल्दी निकल जाओ। नाइट में कब निकल सकते हो? नाइट में आप 1 बजे या 12 बजे निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो 10 बजे निकलना, 10 बजे भी निकल सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगी कि ऋषिकेश में आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी 4 बजे से पहले, क्योंकि पुलिस वाले क्या होते हैं 4 बजे से पहले जाने ही देते हैं ऋषिकेश से आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, लैंडस्लाइड्स भी होती है, तो सेफ्टी रीजंस की वजह से 4 बजे से पहले नहीं आपको एंटर होने देंगे। 4 बजे के बाद एंट्री होती है ऋषिकेश के आगे। ठीक है, तो अगर आप निकलना भी चाह रहे हो तो 1 बजे के आसपास निकल जाओ, 3 साढ़े 3 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाओगे। 4 बजे वहाँ से एंट्री होना शुरू हो जाती है, फिर आप आगे निकल सकते हो। तो नाइट में अगर आप निकलना चाह रहे हो तो बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है, सुबह का भी बता दिया है। ठीक है, और मेरा अगर आप कुछ चाह रहे हो तो मैं तो देखो रात में निकलता हूँ। रात में निकलने का फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपको धूप नहीं मिलेगी। ठीक है, हवा अच्छी मिलेगी। नाइट का जो वाइब होता है ना वो भी बहुत अलग होता है, मज़ा भी आता है लोगों को। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है नाइट में निकलने में। ठीक है, ऊपर से एक जहाँ धूप नहीं होती तो आंखों पे लगती नहीं है। ठीक है, हवा अच्छी होती है, मज़ा आता है। ठीक है, और प्लस ट्रैफिक आपको मिलेगा नहीं, तो बहुत जल्दी पहुँचोगे। सुबह निकलोगे अराउंड 8 बजे के आसपास से आपको ट्रैफिक मिलना भी शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा लेट होना शुरू हो जाता है। तो रात को निकलने में ये फ़ायदा होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। ठीक है, बेस्ट टाइम टू विज़िट, कब आपको विज़िट करना चाहिए? देखो, जनवरी में आप जनवरी से जून में आप जा सकते हो, जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, जनवरी में आपको ठंड मिलेगी। ठीक है, फरवरी में ठंड मिलेगी। मार्च से आपको नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद पीक टाइम आ जाता है मई से। ठीक है, अप्रैल तक ऑफ सीजन रहता है, फिर मई से ऑन सीजन शुरू हो जाता है सारा। ठीक है, और फिर बीच में आप अवॉइड करो जुलाई अगस्त। ठीक है, ये बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि बहुत बारिश होती है पहाड़ों पे, तो लैंडस्लाइड्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते ही लैंडस्लाइड्स है, क्योंकि अगर बारिश आ रही है तो लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो रिस्क होता है। मैं खुद नहीं जाता जुलाई अगस्त में बिल्कुल भी। ठीक है, और मिड सितंबर। ठीक है, मिड सितंबर, स्टार्टिंग वाला सितंबर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कोशिश करो ना जाओ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक बारिश रहती है पहाड़ों पे। उसके बाद आप जा सकते हो। मिड सितंबर से लेके दिसंबर तक आप आराम से जा सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 12 मंथ्स ही समझ लो। 12 मंथ्स में 2 महीने कम कर दो आप, 10 महीने आप जा सकते हो कभी भी। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट, जो हमारी कार फ्यूल कॉस्ट है वो कितना पड़ता है। देखो, अगर आप अप डाउन करते हो दिल्ली टू दिल्ली तो वो पड़ेगा आपको 5000 रुपीज़। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, 1 मिनट, 5000 रुपीज़ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बाइक से जाते हो तो आपका लगता है 2000 रुपये दिल्ली टू दिल्ली, सिर्फ बाइक से। ठीक है, अब आते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा गाड़ी का। ठीक है, जो टोल कॉस्ट कितना पड़ेगा वो पड़ेगा। अगर आप कार से आते हो, नॉर्मल कार जैसे ऑल्टो हो गई, छोटी छोटी कार होती है, उसमें पड़ेगा आपको अप डाउन दिल्ली टू दिल्ली 560 रुपीज़। ठीक है, टोल का मैं बता रहा हूँ। अगर आप SUV से जा रहे हो तो आपको दिल्ली टू दिल्ली पड़ेगा 910 रुपीज़ टोल कॉस्ट। ठीक है, पार्किंग का आपको कहीं भी पार्क करने की नीड नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप चौपटा में कहीं भी लगा सकते हो, कोई आपको उसका कोई पे नहीं करना होता अलग से। ठीक है, अब आते हैं, 1 मिनट, कहाँ गए? हाँ, होटल्स।
ठीक है। अगर होटल्स आप कहाँ ले सकते हो, देखो अगर आप इन सीज़न अगर जा रहे हो, सीज़न में आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे सीज़न हमारा शुरू होता है मई से, ठीक है, मई से हमारा सीज़न शुरू, जैसे ही टेम्पल टेम्पल खुल जाता है, टुंगनाथ टेम्पल खुल जाता है, तो सीज़न ऑन होता है और होटल के प्राइसेस अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको 1000 से ऊपर के ही आपको सारे होटल्स मिलेंगे, बट अगर आप नियर बाई चौपटा लेते हो, ठीक है, मतलब टुंगनाथ से थोड़ा पहले भी लोगे तो भी 1500 से ऊपर के आपको मिलेंगे सारे होटल्स। इवन जो कैंप भी होते हैं वो भी इतने के ही मिलेगी, ठीक है, इससे कम के नहीं मिलेगा। 1500 से ऊपर के फिर साढ़े 2000, 3000, 4000, 5000 के भी मिलते हैं, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हो कि 1000 तक का मिल जाए तो एक सारी विलेज है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसमें तो आपको क्लियर भी रहेगा। सारी विलेज, ये आप सर्च कर लो, ठीक है। सारी विलेज में क्या होगा, आपको सस्ता मिल जाएगा, 1000 के आसपास का आपको रूम मिल जाएगा इजीली फॉर 2 पर्सन, ठीक है। सो अगर आप ऑफ सीज़न जाते हो तो आपको 500 से लेके या उसके अबव से आपको होटल्स मिल जाएंगे। 500 का आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, सारी विलेज में आप जाना, वहाँ पे आप होटल्स पर सर्च करोगे तो आपको इतने तक के मिल जाएंगे। बट आप नियर बाई चौपटा लोगे तो वो आपको उसके ऊपर ही मिलेंगे, मतलब आपको 800, 900, 1000 रुपये मतलब से ऊपर ही मिलेगा, आपको 500 तक का नहीं मिलेगा उधर, ठीक है। अब आते हैं ट्रैक डिस्टेंस कितना है। ट्रैक डिस्टेंस जब ट्रैक स्टार्ट करते हो वहाँ से लेके नीचे से लेके ट्रैक पॉइंट से लेके आपका टुंगनाथ तक पड़ता है 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको 3.5 किलोमीटर पड़ेगा आपका टुंगनाथ। अगर आप उसके आगे जाते हो तो आपको पड़ेगा, मतलब टुंगनाथ से लेकर चंदशिला पीक जाते हो तो 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा आपको चंदशिला पीक तक। तो टोटल जो आता है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा। और इसका डिफ़िकल्टी क्या है, ईजी है, ठीक है। आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं जा सके, मतलब बुजुर्ग नहीं जा सकते, बुजुर्ग लोग भी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टुंगनाथ तक आराम से जा सकते हैं। उससे ऊपर जो पड़ता है टुंगनाथ से लेके आपका चंदशिला पीक, वो पड़ता है ईजी टू मॉडरेट, बस डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट का भी थोड़ा सा कम, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आराम से आप जा सकते हो। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया। टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा, देखो अगर आप निकल रहे हो, डिपेंड, देखो सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरा क्या है, 5 घंटे लगते हैं अप डाउन में, ठीक है। आप ऊपर जाओ 5 से 6 घंटे में आप होके आ जाओगे। अगर सबका अलग अलग होता है, बहुत लोग ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, बहुत लोग नॉन स्टॉप चलते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। मेनली 5 to 6 आवर्स में हो जाता है आराम से। अब आते हैं पूरा बजट का ब्रेकडाउन कर लेते हैं, ठीक है, कितना आपको पड़ेगा। अगर देखो सोलो बाइक ट्रिप कर रहे हो आप, तो ऑफ सीजन अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपका सारा 4000 रुपीज़ में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑन सीजन जा रहे हो बाइक से तो आपको पड़ेगा 5000 रुपीज़, ठीक है। अब आते हैं कि बाइक से अगर 2 लोग जा रहे हैं तो आपको ऑफ सीजन पड़ेगा सिर्फ 2000 रुपये, ओनली 2000 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। अगर आप ऑन सीजन जा रहे हो तो 2500 पर पर्सन पड़ेगा आपको, 2500 रुपये में आपका आराम से हो जाएगा पर पर्सन, ठीक है। अगर 4 लोग कार से जा रहे हैं, ठीक है, तो अराउंड पड़ेगा आपका ऑफ सीज़न 10,560 रुपये, ठीक है। और अगर इसको पर पर्सन आप डिवाइड कर लो तो 2640 रुपये पड़ता है, 2640 रुपीज़ पड़ता है आपका पर पर्सन। ये ऑफ सीज़न की मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जाते हो ऑन सीज़न में तो आपको 12,560 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और पर पर्सन आपको पड़ेगा, अगर इसको डिवाइड कर ले तो 4 में, तो 3140 पड़ जाता है आपका। ये मैं कार का बता रहा हूँ। तो इतना कम में आप आराम से होके भी आ जाएगा। कितने दिन लगेगा, आप 3 दिन का पूरा ट्रिप होता है, ठीक है। पहले दिन आप जाओगे, दूसरा दिन आप ट्रैक करोगे, ठीक है, और तीसरे दिन में आप घर वापस आ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा अगर आप चाह रहे हो, ज़्यादा हेक्टिक लेना चाह रहे हो तो 2 दिन में करना चाह रहे हो 2 दिन में भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार घूमने जा रहे हो आप, है ना, आप टॉर्चर करने ही जा रहे हो अपने आप को, क्योंकि आप जा रहे हो यार छुट्टी लेके घूम के आए, तो 3 दिन लेके जाओ आराम से। पहले दिन जाओगे शाम को, मतलब सुबह निकलोगे, ठीक है, तो 12 घंटे का पूरा ट्रिप पूरा जाने का है, क्योंकि देखो 10 घंटे लगता है नॉन स्टॉप। अगर आप जाते हो 409 किलोमीटर, आपका नॉन स्टॉप मैप पे दिखाएगा 10 आवर्स, ठीक है। बट आप बीच में रुकोगे, खाना खाओगे, तो मान के चलो 12 से 13 घंटे लग जाते हैं लोगों को, ठीक है, 12 घंटे मान के चलो, ठीक है। शाम को रुकोगे वहाँ पे, 6 बजे होटल लोगे, फिर रेस्ट करोगे, फिर अगले दिन आपको ट्रैक करना होगा। ट्रैक करोगे, सुबह शुरू करोगे 8 बजे के आसपास से, फिर आराम से आप 4 बजे या 5 बजे रुक के ऊपर से आओगे आराम से, ठीक है। फिर आके रेस्ट करो, रेस्ट करके अगले दिन निकलो फ्रेश अप होके और सीधा अपने घर आ जाओ। तो 3 दिन का पूरा ट्रिप होता है ये, ठीक है।
सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी दोस्त जा रहे हैं, टुंगनाथ जा रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके।